प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बात कहना चाहूँगा पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि बच्चों, आप वीडियो देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी वीडियो आप 5 या 10 सेकंड तक मत देखो। आप पूरी देखो वीडियो, अगर समझ में आए तो फिर आगे की वीडियो देखो। लेकिन पता कैसे चलेगा? 10 सेकंड में तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि 10 सेकंड में तो बोलता हूँ, सॉल्यूशन कराता हूँ, तो पूरा देखोगे तभी पता चलेगा वीडियो में कि समझ में आएगा कोई क्वेश्चन नहीं। तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसका, फिर अगर समझ में आए तो आप उसे अगली वीडियो और सब्सक्राइब करो, या कुछ भी आप देखना चाहो तो देखो। अगर समझ में आए वो तो आप समझ ही जाओगे जब पूरी वीडियो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है पूरी वीडियो देखो प्लीज दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं उसे, फिर हल करेंगे। क्या दिया है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, क्या दिया है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है, ये कह रहा है ये एपी है कोई, उसके 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एपी क्या होती है। एपी क्या होती है उसको जान लो पहले। एपी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समांतर श्रेणी। तो मेरे भाइयों, पहले मैं ये बता देता हूँ समांतर श्रेणी कब होती है और कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आइए तो श्रेणी ले लेते हैं हम। ऐसे मान के चलो हमने श्रेणी ली 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब होता है मेरे भाई, डॉट 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 का मतलब होता है आगे कितने भी पद आ सकते हैं अनंत। तो क्या करते हैं हम, इनको हम पद बोलते हैं। पहले को एक पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। क्या कैसे पता लगाते हैं हम? मतलब समांतर श्रेणी, यानी दूसरे में से हमेशा दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं और हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। अंतर निकालते हैं तो दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। जब अंतर इनका ऐसे दो पद लेते हैं, जो बीच का अंतर निकालते हैं दो पदों के बीच का, तब अंतर समान आता है तो हमारी समांतर श्रेणी है, और अंतर समान नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। कैसे? मान के चलो ये A2, इसको दूसरा पद है तो A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 2। ऐसे A2 माइनस A3 माइनस A1, दूसरे में से पहला पद A2, तो 6 माइनस 4 2। मैंने क्या कहा था? समांतर श्रेणी मेरे भाइयों तब होगी जब अंतर समान होगा। तो अंतर समान है दोनों का, दो पदों के बीच का 2 2 है, तो अंतर समान है तो हमारी समांतर श्रेणी है। तो ये क्वेश्चन में एपी इसलिए का है क्योंकि ये समांतर श्रेणी, इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान होगा। क्योंकि जहां अंतर समान मतलब सार्वंतर समान होगा जिस श्रेणी का, वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। अंतर समान नहीं है अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर होता है मेरे भाई, इसको ही बोलते हैं जो अंतर आता है, जो अंतर आता है समान अंतर, इसको डी से दर्शाते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब एक होता है मेरे भाइयों एन होता है पद। मान के चलो मैंने पूछा आपसे 6 है वो कौन सा पद है, तो आप कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा पद है सर। मैंने कहा आपसे एन है जो कौन, ये तीसरा पद है, ये कौन से पद पर आया, तो आप कहोगे 6, तीसरे पद की वैल्यू 6। मैंने कहा आपसे एस एन है, ये क्या है? एस एन, इसमें एन क्या पद? मैंने कहा इसमें टोटल कितने पद हैं, आप कहोगे सर 3। ठीक है, मैंने कहा सर ये, और इसका मतलब होता है एस का मतलब योग, एन का मतलब होता है पद। मैंने पूछा आपसे तो इसका मतलब क्या होगा? एन पदों का योग। तो मैंने आपसे पूछा ये 3 पद आपको पता चले, तो ये 3 हो गया, तो S3, तो इसका मतलब क्या है? 3 पदों का योग। तो मैंने पूछा 3 पदों का योग कितना है, तो ये कैसे निकालते हैं? ये होगा, देखो इनको जोड़ के 3 पदों का योग निकलता है। कैसे बोलते हैं? 6 4 10 तो 12, तो 3 पदों का योग 12, ऐसे ही होता है। तो मैंने आपको, जिन बच्चों को समांतर श्रेणी का सभी नहीं पता होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, उनको मैंने 5 मिनट में बता दिया। मतलब जिनने 5 चैप्टर स्टार्ट भी नहीं पढ़ा नहीं और डायरेक्ट इस वीडियो पर आएंगे ना, तो उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। भले ही
उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, समांतर श्रेणी में, क्योंकि मैंने इस 5 मिनट आपके लिए है इस क्वेश्चन में, तो मैंने इतना बता दिया आपको, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है इसमें, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको बस। तो अब ये तो आपको समझ में आ गई इतनी चीजें। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलें तो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। अब देख लो क्या दिया है, एपी के प्रथम 7 पदों का, मतलब एपी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, मतलब इसको क्या कहते हैं, पदों के योग को एस 7, कौन सा पद है 7, तो एस 7 इक्वल टू 49, ये दिया है हमें, ठीक है। अब तथा प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का एस योग को 17 पद है इक्वल टू 289, इतना समय है। अब निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे भाइयों, ज्ञात करना है प्रथम n पदों का, ये ज्ञात करना है। तो आप जानते हो इसके लिए फॉर्मूला होता है, प्रथम n पदों के योग के लिए क्या होता है सर मेरे बच्चों, फॉर्मूला होता है, 2 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, एक तो होता है n/2 2a + n-1d। फॉर्मूले विशेषकर आपको ध्यान मतलब याद होने चाहिए, Sn = n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला बनता है। एक बनता है n/2 a + an। अब इन दोनों कंडीशन होती है, ये कब बनता है, ये तब बनता है जब क्वेश्चन में प्रथम पद और प्रथम पद और अंतिम पद न दिया हो। तो इनमें प्रथम पद और अंतिम पद तो हमें दिख नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, केवल n की वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर केवल n की वैल्यू निकालना है, उसमें हमें केवल पद की वैल्यू दिख रही है जो कि n की वैल्यू, तो हमें इससे तो कोई मतलब, ये तो पहले हट जाएगा, तो ये तो हमें ये लगाएंगे। तो इसके लिए प्रथम n पदों का योग है, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है पद, nवा पद, मतलब पद कौन सा पद है, n पद, n पद का निकालना है, तो हमारे पास n की वैल्यू है सिर्फ n, और a और d की वैल्यू नहीं है, तो a और d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम इन दोनों से निकालेंगे, 7वें पद के योग से और 17वें पद के योग से। कैसे, आइए निकालते हैं, इन दोनों को हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आइए समझाता हूँ मैं आपको। क्या दिया है, S7 = 49। अब यहाँ पे आप जानते हो इसमें Sn होता है ये, अब इसमें 7 क्या है, सॉरी ऐसे लिखो इसमें मेरे भाइयों, 7 क्या है इसमें, 7n है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, और ये क्या है, ये मेरे भाइयों कितना है Sn, ये Sn है ना, Sn 49 है, समझ में आया, 7वें पदों का योग ही तो है 49, तो ये n की वैल्यू आ गई 7, Sn की वैल्यू कितना है 49, ठीक है। तो अब आइए, अब इसमें क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें n दिया है Sn, तो इसमें लगा हुआ फॉर्मूला प्रथम, इसमें लगा फॉर्मूला ये लग जाएगा Sn = n/2 2a + n-1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 7 = सॉरी Sn की वैल्यू कितनी है, 49, Sn की वैल्यू कितनी है 49, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, ठीक है, इतना समझ आया। अब ये तो हमें निकालना ही, n की वैल्यू कितनी है 7 -1 × d, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब 49 = 7/2 2a + 6b, जहां तक मैं जानता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये लाइन में क्यों खींच रहा हूँ, जिससे कंफ्यूजन ना हो, मिले ना दोनों, ठीक है आपस में। अब क्या करोगे, 49, अब इसका इससे गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लेते, ये भाग में, तो इसको इधर ले आएंगे अब, ठीक है।
7 दूनी 14 ए प्लस 7 छंगे 42 थी। अब ये बटे में 2 है तो इसको तो भाइयों ये बटे में तो दोनों के में तो इसको तो लिखोगे आप बटे में, ठीक है। इसके साथ ना इंसाफी क्यों। अब जब मेरे भाइयों इसके साथ हमने गुणा है, गुणा हो रहा है तो गुणा कर लिया। अब ये बेचारा भाग में तो इसके साथ ना इंसाफी क्यों होने देंगे, आप होने दोगे, नहीं होने देंगे ना। तो ये भाग में इसको भी गुणा में ले जाओ बेचारे को, इसकी भी तो पोजीशन का ख्याल है, इसको भी पोजीशन दो आप। तो 14a प्लस 42d। तो मेरे भाइयों इसका गुणा करो तो दुनाम 18 की 8 आंसुल की 1, 2 4 1 8 1 9 इक्वल टू 14a प्लस 42। अब ये समीकरण बनाओगे तो मेरे भाइयों अब इसको थोड़ी इज्जत दे सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं, थोड़ा छोटा भी तो कर सकते हैं ये, क्योंकि इसको थोड़ी ज्यादा इज्जत मिल गई, ये बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर दें तो मीडियम में इज्जत ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वैल्यू ये ज्यादा दिख रही है ना तो सबको काट देंगे तो मीडियम में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इनको काट लेते हैं। कैसे काटोगे, ये कट जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 2 9 18, ये 2 7 14 और ये 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब थोड़ी या अब थोड़ा और भी कर सकता है क्या, काटो तो 7 2 7 9 7 एकम 7, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 7 21। या मेरे बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस 3d इक्वल टू 7, समीकरण 1। इसको नाम दे दो समीकरण 1, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्या समीकरण 1 बना लिया हमने, किससे, ये वाले पद से, ठीक है। अब क्या है, अब इस वाले पद से दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो ये कितना दिया है s17, तो इसको लिख लो पहले s17 इक्वल टू 289। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू एस एन है ये, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू तो n इक्वल टू 17 और ये एस एन इक्वल टू 289। इतनी बात समझ में आई आपको। अब क्या करोगे, n एस एन प्रथम n पदों का फॉर्मूला लगाओ तो n/2 2a प्लस n-1, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला एस एन की वैल्यू 289, n की वैल्यू 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, क्योंकि क्या पता उधर दिखे ना, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 289 17/2 ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, अब क्या है, अब देखो मेरे भाइयों इनका इससे गुणा करो तो 17 दूनी 34a प्लस 17 गुणा 16 कर दो, तो 17 गुणा 16 करोगे तो 16 सत्ते कितने होते हैं 112 की 2 आंसर की 11, 16 कम 16 10 26 27, 16 सत्ते 112 की 2 आंसर की 1, 112 की 2 आंसर की 11, 16 कम 16 10 26 27 272, तो ये आ जाएगा 272d। अब इसमें बटे में 2। अब मेरे भाइयों ये बटे में 2 आ गया। अब बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि देखो इसका गुणा हो रहा है इससे, तो इसका तो हमने कुछ कर दिया। अब बेचारा ये है तो बेचारा ये कह रहा है मैं भाग में यहाँ था अब यहाँ पे भी हूँ तो क्या करूँ, तो इसका गुणा कर लेते ना, इधर ले जाके इसको भाग में तो गुणा नच रहा है तो बेचारे को इसको भी इज्जत मिल जाएगी कुछ। तो 34a प्लस 272d, अब इसको भी इज्जत मिल गई ना, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से गुणा करो तो 2 नाम 18 की 8 आंसुर की 1, 2 नाम 18 की 8 आंसुर की 1, ठीक है। 2 8 16 17 7 आंसुर की 1, 2 3 4 1 5 578 आया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 234a प्लस 272d। अब इसको काट लेते हैं, थोड़ा सरल बना लेते हैं। तो ये किससे कर सकता है, ये कर सकता है 2 से 2 2 दूनी 4, ठीक है। 1 2 दूनी 4 1 बचा 2 8 16 2 8 16 1 बचा 2 9 18, ये किससे कट जाएगा 17 बार, प्लस ये कितनी बार कट जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 2 छंग 12 2 एकम 2 2 3 6 2 छंग 12। अब भी कर सकता है क्या, अब 17 से कर सकता है, 17 एकम 17 17 10 27
119, तो 17 सत्ते 119, ठीक है। 17 एकम 17, एक बार कट जाएगा ये, ठीक है। ये 17, ये कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ठीक है। ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 बार, यहाँ से 136 आ रहा है। ये कितनी बार, 2 से कितनी बार कट रहा है, 17 बार। ये 2 से कितनी बार कट रहा है, सॉरी ये हमने लिख तो दिया, सॉरी, ये लिखा तो ये लिखा है थोड़ी, सॉरी। कितनी बार कट रहा है ये, 2 में 4, 2 8 16 9 18, 289। अब ये कितनी बार कटा है, 17 से कट गया ये, 17 एकम 17, ठीक है। ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 7, एक बार कटा, 17 एकम 17 प्लस ये कितनी बार कटा है, 17 8 136, 8 बार कटा, ठीक है। तो या इसको ऐसे लिख सकते हो, a + 8t = 17। ये कितना आ गया, समीकरण 2। अब 2 समीकरण बन गए। अब यहाँ से हम a और d के मान निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। तो कैसे निकालोगे, इस पे ये भी कटा है तो इसको ऐसे, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे इसको, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो इन समीकरणों को, एक तो विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन से। तो हम क्या है, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं बच्चों, अधिक सरल रहता है। आप चाहो तो प्रतिस्थापन से भी सरल कर सकते हो, ठीक है। तो सरल करोगे तो लिख सकते हो यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने पर, हल करोगे तो क्या है, a + 3 = 7, समीकरण 1, a + 8t = 17, समीकरण 2। इतना समय है। अब क्या करो, विलोपन में आप जानते हो क्या करते हैं मेरे बच्चों, विलोपन में करते हैं हम एक चर को विलुप्त, एक चर को हम विलुप्त करते हैं, कोई सा चर, ये a और d यहाँ पर चर है, ठीक है। इनमें से एक चर को विलुप्त करते हैं, ये चरों के गुणांक है। ऐसे d का गुणांक 3 है, d का गुणांक 8 है, ऐसे a का गुणांक 1 है, कुछ नहीं होता यहाँ पर लिखा नहीं होता, तो एक छुपा रहता है, उसको लिखते नहीं, ठीक है। a का गुणांक 1 है, ये चर है a और d। तो क्या करते हैं हम, इसमें हम करते हैं एक चर को विलुप्त। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम सॉल्व ऐसे करते हैं मेरे बच्चों कि एक है समीकरण 1 में हम चर के गुणांकों का गुणा करते हैं। कैसे, चर का a का गुणांक क्या है, समीकरण 1 में a के गुणांक, मतलब समीकरण 1 में जो चर का गुणा किससे का करेंगे, दूसरे का। मतलब मैं कहूं कि समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे, समीकरण 1 में करोगे 1 का, क्योंकि समीकरण 1 में गुणा करोगे तो समीकरण 2 को देखोगे और दोनों में एक जैसे चर लोगे, इसमें a ले रहे हो तो इसमें भी a, दोनों में एक सा चर। तो क्या करोगे, हम गुणा करें समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे, तो गुणा करते हैं तो मेरे भाइयों समीकरण 2 देखते हैं, मतलब उल्टा देखते हैं। 1 में करोगे तब 2 देखोगे, 2 में करोगे तो 1 का गुणांक, मतलब एक बार एक समीकरण चर का गुणांक देखोगे। कैसे, 1 में कर रहे हो तो समीकरण 2 वाले a का चर का गुणांक क्या है, 1, तो इसमें किसका होगा, 1 का गुणांक। ऐसे समीकरण 2 में कर रहे हो तो एक का गुणांक क्या है, समीकरण 2 में कर रहे तो समीकरण पहले को देखेंगे तो एक का गुणांक क्या है, 1। ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। और अब मैं लिखूंगा यहाँ पर तो अच्छे समझ आएगा। समीकरण 1 में 1 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, वरना मैं ऐसे भी कर सकता था, क्योंकि ये चर तो बराबर ही हैं, तो काटने के लिए हम गुणा करते हैं इनका, ठीक है, इन गुणांकों का। ऐसे समीकरण 1 में करते हैं दूसरे वाले के गुणांक का, और समीकरण 2 में करते हैं पहले वाले गुणांक का, उल्टा करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि बराबर हो जाए तो कट जाए, तो ये तो पहले से बराबर, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया, मैं ऐसे भी कर सकता था इनको, ठीक है। तो 1 में 1 का गुणा करोगे और 2 में समीकरण में 1 का गुणा करोगे, ठीक है। दोनों में गुणा करोगे, 1 में 1 का तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा करोगे तो सेम वही संख्या आ जाएंगी, ठीक है, वही समीकरण आएगा, क्योंकि 1 का गुणा करते हुए तो वही संख्या आएगी। देखो a का 1 से करोगे तो a आएगा, 3 का करोगे, ऐसे किसी भी संख्या का a का देखो 1 से करो आप, ऐसे समझाएगा डायरेक्ट। ऐसे b का करोगे, मतलब 1 का जो
जो जिस संख्या से 1 का गुणा करोगे ना वही संख्या आ जाती है 0 को छोड़कर, ठीक है, वही संख्या आती है 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 का 1 से करोगे तो 0 आएगा, 0 को छोड़कर एक वही संख्या आती है जिसका आप गुणा कर रहे हो। ऐसे इसका गुणा करें तो यही संख्या आई 1 से, तो ये दोनों कितने a+8d = 17, इसको समीकरण 4। अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, अब करेंगे ये अब करेंगे इनको घटाते हैं। इसके बाद विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, मतलब तीसरे में से चौथे को घटा दो समीकरण के, या चौथे में से तीसरे को, आपकी मर्जी हो वैसे घटा सकते हो, ठीक है। तो आइए घटाते हैं, तो घटाओगे तो मैं घटा रहा हूँ समीकरण 4 में से, तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो आप समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाओ 4 में से, तो a+8d = 17, a+3d = 7, ये क्या समीकरण 4 है, ये समीकरण 3 है, 4 में से 3। तो घटाते हैं तो ये नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं, प्लस है, ये प्लस है ना, तो ये नीचे वाले चिन्ह को देखना हमेशा, ठीक है। घटाते हैं तब ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है माइनस होगा, ये प्लस है माइनस होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये तो कट जाएगा, ये विलुप्त हो गया, 8 में से 3 गया 5, और 17 में से 7 गया 10, 17 में से 7 गया 10, ठीक है। तो क्या करोगे, डी का मान निकालोगे तो d = 10/5, तो 5 से इसको काट दो, d = 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते थे आप, और तीसरा चौथा 1 का गुणा किया था तो एक ही समीकरण यही आए थे, तीसरे चौथे भी, तो इनमें किसी में रख सकते हो, आपकी मर्जी हो, तो मैं तो पहले में रख रहा हूँ, आप कोई से भी में रख सकते हो। d का मान समीकरण शॉर्ट में लिख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो मेरे बच्चों, तो एक क्या दिया, a+3d = 7, तो a+3 × 2 = 7, a+6 = 7, तो a की वैल्यू क्या आ गई इधर से 7 माइनस a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से a की वैल्यू 1, ठीक है। a और d की वैल्यू अब निकालेंगे। अब प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, जो हमें निकालना है प्रथम n पदों का योग, ठीक है। a का मान निकालिए, d का निकालिए, अब निकालना क्या है, प्रथम n पदों का योग, n पदों, तो पद की वैल्यू क्या है n, तो n की वैल्यू क्या दी है इसमें n, निकालना क्या है हमें पदों का योग, मतलब Sn, यही तो होता है, S का मतलब योग, n का मतलब पद, तो पदों का योग =? तो ये दिया है, तो फॉर्मूले S, जब प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला लगते हो दो तरीके फॉर्मूले बनते हैं, एक तो ये बनता है 2a + n - 1d, और ये कौन सा बनता है n/2 a + an या l, दो तरीके फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो ये कब लगता है, जब प्रथम पद अंतिम पद दिया हो क्वेश्चन में, तो इसमें प्रथम पद ही दिया अंतिम पद नहीं दिया, तो ये नहीं लगेगा। और ये कब लगता है, प्रथम पद अंतिम पद न दिया हो, तो इसमें क्या है, हमें इसमें नहीं दिए, मतलब अंतिम पद नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसको लगाओगे, तो लगाते हैं, आइए तो लगाओ, प्रथम n पदों का योग, तो लगाओगे तो Sn = n/2 2a + n - 1d, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे आप S, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे दी है n, ठीक है। n की वैल्यू S, अगर मैं S n की, ये तो Sn है, n की वैल्यू n ही है, तो इसको n लिख दूंगा, n पे यहाँ पे n/2, n की वैल्यू n ही है, ठीक है, इसलिए n की जगह n है। अगर मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, अलग से लिख देता हूँ ना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वैल्यू है, S n की वैल्यू n, यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे तो ये n ही है, ठीक है। यहाँ से क्या है, आपको ऐसे पता लग जाएगा कि ये अलग है, n की वैल्यू इसमें n ही दी है प्रथम n पर, ठीक है। 2, अब यहाँ से इसको क्या करोगे, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या है n दी है,
तो n-1 इंटू डी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू है, इसे मैं अलग पेंसिल से इसलिए लिख रहा हूँ समझ में आया आपको, नहीं आप कहोगे सर ने वही की वही लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा, वैल्यू निकालोगे तो ये n की वैल्यू n है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। मैं वैसे भी लिख सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे अलग डॉट से लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 प्लस ठीक है, ये 2 हो गया, 2 का गुणा 1 से प्लस, इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2n, इसका इससे करोगे तो माइनस का 2, इतना समय है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो ये n है, तो n/2, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा डॉट से काली से क्योंकि उनका गुणा हो गया इससे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 2 से ये कट जाएगा, या 2 का -2 करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा 2n। अब इनका इनसे गुणा करोगे 2n का, ये कोष्टक हटा हुआ गुणा करो, n गुणा 2n, ये अपॉन में 2 है, ठीक है, ऐसी है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो n इंटू n कितना आ जाएगा, ये कितना बचा n इंटू n, तो ये कितना बचा n इंटू n कितना आ जाएगा n², n इंटू n कितना आ गया n²। तो हमारे प्रथम n पदों का योग पूछा था, तो प्रथम n पदों का योग आएगा हमारा n²। तो यहाँ पे लिख दो प्रथम n पदों का योग n² है, ठीक है। प्रथम n पदों का योग n² है, जब प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तब प्रथम n पदों का योग ये n² है, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो अब अगले क्वेश्चन मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।